22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, पर इसके पीछे जो 500 वर्षों का संघर्ष है उसमें तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से आहुतियाँ दी हैं। 1992 में जो कार सेवा हुई थी उस दौरान तमाम ऐसे कार सेवक थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रण लिया था, जिन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना योगदान भी दिया था। एक ऐसे ही कार सेवक जिन्होंने 1992 में कार सेवा की थी, संतोष दुबे। मैं उनके घर पर इस वक्त मौजूद हूँ और उनके घर की ये स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा। ये घर की जो जर्जर स्थिति है, ये ऐसी ही स्थिति पिछले 40 वर्षों से है और इसके पीछे संतोष दुबे का जो वो एक संकल्प कि जब तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक संतोष दुबे अपना घर नहीं बनवाएंगे। और ये पिछले 40 सालों से 1984 में उन्होंने इस तरीके का एक संकल्प लिया था और उसके बाद ये स्थिति घर की और क्या और चीज़ें थी संतोष दुबे की, हम सीधे संतोष दुबे के घर में चलेंगे और घर के अंदर की भी स्थितियां दिखाते हुए एक बार संतोष दुबे से बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार घर के अंदर की भी स्थितियां देखिए तो जो प्लास्टर है वो कहीं ना कहीं निकला हुआ है और एक तरीके से पूरा का पूरा जो मकान है वो जर्जर स्थिति में है। और संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। संतोष जी, चूँकि आपके संघर्ष की बात की जाए, 1984 में वो क्या दौर था जब आपने संकल्प लिया और ये क्या कारण है आपके घर की इस अवस्था का? 30 जनवरी 1984 को परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में एक सभा हुई थी और सरजू तट पर संकल्प सभा नाम दिया था, शायद ऐसा ही था। तो सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, आगे बढ़ो प्रेम से बोलो, जन्मभूमि का फाटक खोलो। कभी कोई ताला बोलता, कोई फाटक बोलो। मैं उसमें हाई स्कूल का विद्यार्थी था। परमहंस जी हमारे यहाँ आते जाते थे, हमारे पिताजी को बड़ा भाई कहते थे, तो इसलिए मुझे भतीजा मानते थे। तो मुझे भी बुलाया था, तो मैं भी अपने 10-5 साथियों के साथ गया था। अच्छा। तो वहाँ हमने भी शपथ ली कि जैसा परमहंस जी कह रहे हैं ऐसा ही होगा। लेकिन अंत में हमें एक भाव जगा कि सरयू जल हाथ में लेकर के और माता सरयू और भगवान श्री हरि को, राम जी को साक्षी मानकर हमने कहा, प्रभु अब आपका जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तो ये साहब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 450 वर्ष बीत चुके थे उस समय। तो मैंने कहा कि प्रभु अब हम भी जब कभी घर तभी बनवाएंगे और उसी घर में जाए, उस घर में तभी जाएंगे जब आपका घर भव्यतम दिव्यतम सुंदरतम महल बनकर तैयार हो जाएगा। अन्यथा ऐसे जैसे चल रहा है चलता रहेगा, हम अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे। तो 1984 से 2024 40 साल लग गए। रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, मंदिर बनने जा रहे हैं। अब हम लोग इस घर का भी कायाकल्प होते हुआ देखेंगे। हाँ, एकदम देखेंगे। 30 के बाद देखेंगे अवश्य। अवश्य बढ़िया होगा। और जो कीन राम चाहे सो होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। उनकी इच्छा थी तो उनकी इच्छा के अनुरूप अब उनके बेटे का भी घर बनेगा, बढ़िया बनेगा। हाँ, तो वनवास हमारा भी समाप्त ही होने वाला है। 15 दिन बाद हम अपना भी वनवास, खैर अभी बनवाने में तो टाइम लगेगा, पर प्रभु का कार्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद साधुवाद क्या कहूँ, ईश्वर को तो इसे दिया नहीं जा सकता है, पर मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने जिस काम के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा था वो पूर्ण करा लिया। उनकी कृपा से हुआ। हम क्या कर सकते थे, सब उन्होंने कराया। सही बताइए, 1984 का ये संकल्प और उसके 8 साल बाद 1992 में कार सेवा, वो कार सेवा लाखों लोगों ने वो कार सेवा की, आप भी उसके एक हिस्सा रहे, आपने भी उसमें अपना योगदान दिया। उसके बाद तमाम मुकदमे भी आप पर हुए, एनएसए जैसी कार्रवाइयाँ भी हुई, इस घर की कुर्की भी हुई। वो कार सेवा की अगर बात की जाए, क्या था 6 दिसंबर का वो दिन, किस तरीके से चीज़ें हुई या क्या वो पूरी प्लानिंग कैसे थी, कैसे आप लोग ने क्या किया? देखिए, वो 2 नवंबर को जब हम लोगों को गोली लगी थी, ठीक होने के बाद मन में टीस थी, वेदना थी कि जिस कारण हम लोगों को ये गोलियां मारी गई हैं। आपको भी गोली लगी? 4 गोलियां लगी थी मुझे। 2 नवंबर को? हाँ जी, 4। 1991 2 नवंबर 90 1990 2 नवंबर 2 नवंबर 1990 4 गोलियां लगी थी। तो जब एक ठीक हुए तो एक मन में भाव जागा कि आखिर तो बाबरी ढांचे के कारण ही ये सब स्थितियां बनी
इसके लिए एक बहुत दिव्य संत थे, वो हमको मिला करते थे, सप्ताह में एक दिन निश्चित मिलते थे। तो उन्होंने सलाह दी कि 5-6 हज़ार नौजवानों की ऐसी टीम बनाओ जो अपना खून देने में, अपनी जान देने में, प्राणों की आहुति देने में पीछे ना हटें, और वो शहर के लोग ना हों, अच्छा, ग्रामीण अंचलों के लोग हों। अच्छा, क्योंकि शहर के लोग जो होंगे वो कार सेवा नारे से तो कर सकते हैं, पर वास्तविक जीवन में हथौड़ा और सब्बल और घैंती घन नहीं चला सकते हैं। इसलिए ग्रामीण एरिया के लोगों को लाओ, जो काम करने वाले परिश्रमी लोगों की तलाशिए, शक्तिशाली लोगों की तलाशिए, और इस काम में हम लोग लग गए। एक फार्म बनवाया गया। क्या आप राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो बाबरी ढांचा ढहाना पड़ेगा। यदि हाँ, तो आपकी जान भी जा सकती है। यदि हाँ, तो अपने रक्त से अंगूठा लगाएं या हस्ताक्षर करें। तो इस तरह से तो क्या ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये फॉर्म था, या ये अलग कोई विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल नहीं था। वो तो सब राजनीति के खेल खेलने वाले लोग थे। वो कोई संगठन नहीं, कोई संगठन नहीं। ये केवल आप उसको यूँ मान लें, बाबरी डिमोलिशन आर्मी, ऐसे ही मान लीजिए। जब कोई नाम नहीं था तो बेनाम में तो कुछ भी मान लीजिए, लेकिन उद्देश्य एक था कि रामलला का भव्यतम मंदिर तभी बन सकता है जब बाबरी मस्जिद हट जाएगी, तभी न्यायालय फैसला देगा, तभी हम कुछ कर भी सकते हैं। तो इसके लिए 5,000 लोगों को तैयार किया गया। अच्छा, तो वो लोग यहीं अयोध्या या आसपास के थे? नहीं, 30-35 जिलों के लोग थे। अच्छा, बहुतों को हमने जोश में देखा, जब लोग वहाँ पहुँचते तो लोग दांत से अंगूठा फाड़ देते थे, खून निकाल करके लगा देते थे। अब वो एक माया प्रिंटिंग प्रेस था यहीं हैदरगंज बगल में है, जहाँ छपवाया गया था। तो जो प्रेस की मालकिन थी माया श्रीवास्तव, उनको हम लोग मामी बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि बचवा, उस समय वो 70-75 साल की थी, तो उन्होंने कहा बचवा, पहले हम ही अपना खून निकाल देते हैं। जनरल भाषा में लोग कायस्थों को डरपोक बोलते हैं, पर मैंने साहस देखा था साहब। उन्होंने दांत से, वो बूढ़ी हो गई थी, आगे के ही दांत बचे थे, अंदर के दांत थे नहीं, दांत से अंगूठा फाड़ दिया और खून से हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर वो अंगूठा लगा दिया। तो उनको देखकर मुझे जोश आ गया। तो मैंने कहा कि मैं भी लगाऊंगा। मामा जी, उनके जो पति थे देवनारायण लाल श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि बेटा, सेनापति का अंगूठा पहले लगना चाहिए, इसके ऊपर तुम लगा दो, लेकिन इसी तरह लगाओ। तो मैंने भी दांत से फाड़ा, दर्द तो हुआ, लेकिन आनंद है, राम का काम था ना। तो खुद तो पहले भी बहुत बार बह चुका था, एक बार और सही। तो लगा दिया। फिर उसके बाद जहाँ जाते वो हमको लोग सेनापति कहते थे, हिंदू सेनापति। तो चर्चा होती गांव में, जहाँ जाते चाहेंगे तो आपको फोटोग्राफ्स दिखलाएंगे, लोग रक्षा बांधते, और इतना सम्मान, इतना प्यार कि लोग जूतियाँ अपनी उतार देते थे, तब मेरा पाँव छूते। तो मुझे अजीब लगता कि मुझसे बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह लगभग 5,000 लोगों की टीम तैयार हुई, 1,000 महिलाएं, 4,000 पुरुष। अच्छा, 1.5 साल लगा इसमें। अब हम लोगों को प्रतीक्षा थी कि ये घोषणा हो कोई दिन। विश्व हिंदू परिषद के लोग भीड़ बटोरने में माहिर होते हैं भाई। तो हम लोगों ने सोचा कि 5,000 की भीड़ तो तभी काम करेगी जब 5 लाख और हों। वो नारा लगाते रहे, हम अपना काम करते रहे। तो संजोग से परमहंस जी और सिंघल जी ने घोषणा की कि 1.5 महीने बाद 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। वस्तुतः तो ये लोग जानते नहीं थे कि इस कार सेवा के बाद आप कार सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बिना घोषणा की, लोग दहाड़े मारते रहे और ऐंठ ऐंठ कर बोलते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन हम लोगों ने अपना काम, अब हम लोगों को चाहिए तोड़ने वाला हथियार। तो सबको बुला भी लिया गया कि 5 दिसंबर को सब लोग आ जाएंगे। एक देवरामदास वेदांती का आश्रम, उसी में सबको बुलाया गया था। ये अयोध्या में था? अयोध्या में। तो एक व्यक्ति आए, वो व्यक्ति क्या, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी यहाँ के प्रभारी मिनिस्टर थे, मंत्री थे। तो भाजपा के बड़े नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो आए, तो यहीं उन्होंने अपनी जिप्सी गाड़ी, जिप्सी लाल बत्ती जिप्सी से आए थे। तो आए अंदर, हम लोग 7-8 लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि संतोष जी कैसे हाल है बताओ। मैंने भैया ठीक है।
बोले क्या हो रहा है, अब तो 6 दिसंबर की तिथि घोषित हो गई है, क्या करोगे? तो हमने कहा भैया अब तोड़ा जाएगा। बोले कैसे तोड़ोगे? तो हम कहा वो आप दिलवाइए। बोले चलो गाड़ी में बैठो। वो मुझे ले गए यहाँ से दिल्ली। उन्होंने ऐसे आदमी से मिलाया, पूरी योजना हमने बताई। 1000 तलवारें, 1000 सब्बल, 1000 गैंती, 1000 हथौड़े, 1000 त्रिशूल, 500 मीटर रस्से। तो वो उन्होंने कहा रस्से समझ में आ रहे हैं, हथौड़े समझ में आ रहे हैं, गैंती समझ में आ रहे हैं, गैंती तो बहुत ज़रूरी है, सब्बल बहुत ज़रूरी है, पर ये तलवार और त्रिशूल क्या करेंगे? कोई रैली वैली निकालनी है क्या? कोई हत्या करनी है क्या? हमने नहीं, ये सब ज़रूरत नहीं है। ढांचा तोड़ने से पहले वहाँ बहुत भीड़ होगी, उस रास्ते को साफ करने के लिए तलवारें चमकाना ज़रूरी होगा। तलवारों से देखेंगे लोग तो हट जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। और बोले फिर त्रिशूल का क्या रोल होगा? हमने कहा जो विदेशी मीडिया हमको आतंकवादी, उग्रवादी, हिंदू, चरमपंथी, गर्मपंथी ये सब बोलते हैं, तो उनको रोका जाएगा। और कैमरे वगैरह जो उनके चमकेंगे, रोका जाएगा, नहीं मानेंगे तो तोड़ दिया जाएगा। कोई फिल्म बाहर नहीं जाने देंगे। मेन भाई कुल मिला के एक उस पूरी बात का लब्बो लबाब था कि 5 घंटे के अंदर हम कोई चीज़ बाहर जाने नहीं देंगे, तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा वाह गुड आइडिया, आप तो काम कर ले जाओगे। उन्होंने सब हमें उपलब्ध करा दिया। 5 दिसंबर को अयोध्या पूरी टीम आ गई। ये सामान हमारे पास 1 सप्ताह पहले आ गया था। सारे लोगों की जिम्मेदारी, रस्सा फेंकने वाले कैसे चढ़ेंगे सब तय हो गया। तो रस्सा फेंकने वाले 6-7 लोगों का जिम्मा था। ओम प्रकाश यादव जी थे, दुर्गा पहलवान, रविशंकर पांडे, दिग्विजय चौबे जी, ऐसे से शक्तिशाली लोगों को लगाया गया था। और तलवारधारियों में हम लोग आगे थे। तो जैसे ही पहुँचे तो उसकी 17 टीमें बनाई गई थी। 17 50-50 मीटर पर एक कोण है आज भी राम जन्मभूमि का। अच्छा। तो आगे हम ही को रहना था। अच्छा। सबसे ज़्यादा आगे का काम था। फिर पीछे कुबेर टीला की तरफ से पुलिस का अधिक पहरा था, तो वहाँ टीम भी बड़ी बनाई गई थी। तो इस तरह से नारा हर हर महादेव का तय हुआ था। अच्छा। दुर्गा पहलवान ही नारा लगाएंगे, उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। और एक और भी थे ऐसे, CP सिंह, आजमगढ़ के रहने वाले थे, अभी वो हैं जीवित हैं। अच्छा। वो उनकी आवाज़ भी बहुत ज़ोरदार थी, लेकिन दुर्गा पहलवान के आगे सब फेल थे। इन सब लोगों के जिम्मे लगाया गया। और जब आवाज़ लगने लगी तो चारों तरफ वो गूंज उठा। वो सब एक ने दूसरे तीसरे सब 17 आक्रमणकारी टीम ने नारा लगाना और तलवारें साएं साएं म्यान से बाहर आईं। तो एक वो ADM रामलला थे उस समय, उमेश तिवारी जी, उन्होंने मुझे रोका। संतोष जी क्या कर रहे हैं, आप जान नहीं रहे हैं? तो एक हमारे मित्र नहीं रह गए दुनिया में, भीष्म पितामह त्रिपाठी, रामायण राय थे, वो गाजीपुर के थे। रामायण राय लगभग 6.5-7 फीट के थे। तो उन्होंने भी तलवार निकाली और मैंने भी, तो ADM रामलला भाग खड़े हुए, सब भाग गए। और फिर उसके बाद नारा लगाते हुए सब पूरी टीम अंदर और तमाशबीन सब बाहर। अब तो कारसेवक, वास्तविक कारसेवक सब आ गए और सब इच्छा लेकर आए थे। जिसे संघ परिवार ने बुलाया था, विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया था, वो लोग भी उब गए थे। वो लोग भी चाह रहे थे कि कोई तो कुछ करे। और फिर जब ढांचे पर हम चढ़ गए तो पूरी भीड़ ने फिर सहयोग सबका रहा। इधर विश्व हिंदू परिषद की रैली, ये लोग अपना भाषण वीर हम लोगों को गालियां दे रहे थे कि साहब ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, मवाली हैं, बवाली हैं, बितंडावादी हैं, जाने क्या, देशद्रोही हैं, बहुत कुछ कह डाला। हमारे आंदोलन को बदनाम करने वाले हैं। लेकिन उसी बीच उसी आवाज़ में एक आवाज़, उनकी मंशा नहीं थी कि तोड़ा जाए। अब तो स्वाभाविक है, कोई नहीं चाहते थे। लेकिन उसी बीच बहन ऋतंभरा जी की कड़कधार आवाज़ गूंजी, राघव के रणधीरों, तुमको राम की कसम है कि बिना तोड़े उतरना नहीं। ऐसी भी आवाज़ वहीं से आ रही थी। उमा भारती जी ने कहा धक्का जरा जोर से दो, तीनों गुंबद तोड़ दो। मैं उन दोनों महामानवीयों को प्रणाम करता हूँ कि उन लोगों ने नारे दिए। उसके बाद तो कहीं ऐसा तो नहीं उस समय जो उनका एक, आपने कहा कि क्या उनकी मंशा थी, क्या शायद कोई दूसरी मंशा थी, या क्या मीडिया में नहीं जाना चाहते वो लोग, ऐसा एक बिहेव करना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं? जो भी रहा हो,
पर इन दोनों लोगों ने जो किया वो अविस्मरणीय था और उनकी ललकार अच्छी लगी। लेकिन उसी समय अशोक सिंघल जी गरियाने लगे लोगों को, अडवाणी जी माइक छीना झपटी होने लगी, विजय राजेश सिंधिया खड़ी हुई, तो उन्होंने कहा ये सब गुंडे हैं, इनको हटाइए, पुलिस वालों से निवेदन है प्रशासन इनको हटवाए, संघ के जो स्वयं सेवक हटावे। लेकिन संघ के जो स्वयं सेवक थे स्वयं कार सेवा में जुट गए, उनकी किसी ने सुना ही नहीं। अब उसके बाद हम लोगों ने उनका तार कटवा दिया। एक टीम ऐसी थी, जनौरा गांव है पीछे, वहाँ के 4-5 लोगों को लगाया था, वो तार काटने में थोड़ा विलम्ब कर दिया और रितंबरा जी के भाषण से सब वो भी जोश में आ गए सब, तो गए और फिर उन्होंने तार काट दिया। और फिर वो लोग अपना बड़बड़ाते रहे, वो हम लोग धड़धड़ाते रहे, अपना काम करते रहे। और 4.5 घंटे 4.25 घंटे में ढांचा टूट गया। मैं तो गुंबद के नीचे आ गया 4-4:30 बजे, वो बीच वाले गुंबद के साथ मैं उसमें नीचे आ गया। तो मैं तो बहुत घायल था। बाद में 22 दिन कोमा में रहा, 17 हड्डियाँ टूटी। तो इस तरह से वो 6 दिसंबर का जो मंजर था वो उत्साहवर्धक था। कोई अब हर हर महादेव के नारों ने चमत्कार किया, प्रलयंकारी नारे थे वो। तो जब स्वयं राम जी ने भी लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, हम लोग ये आपस में चर्चा करते थे कि राम जी जब लंका जा रहे थे तो रामेश्वरम में उन्होंने शिव जी का आह्वान किया और कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। तो राम जी का काज करने के लिए शिव जी की जरूरत नहीं पड़ती, तब ये नारे लगे हर हर महादेव। और वो बातें कि हमेशा जो नारेबाजी होती थी, थोथाचार फैलाया जाता था यहाँ, उससे वो बिक चुके थे लोग। जब देखो तो घंटा बजाइए, ये सब होता था उस समय भी। तो मन में आ गया यूं ही घंटा बजा कर राम को ना बदनाम करो, और मंदिर वहीं बनाना है तो पहले महज जिद का काम तमाम करो। हाँ, तो महज जो जिद थी उसका काम तमाम किया गया। अब चोट खाना, गोली खाना, शहीद होना तो योद्धाओं का काम है। अगर इससे डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने किया। बाद में मेरे ऊपर उसी मामले को लेकर रासुका लगाई गई, जेल में भेजा गया, साल भर जेल में रहा। मतलब यूँ समझ लीजिए अनावश्यक भी फंसाया जाता रहा। अदालतों में सारे हम उसमें बाबरी विध्वंस के आरोपी बनाए गए। सबसे ज़्यादा आरोप मुझ पर लगाया गया, मुख्य आरोपी मान लिया गया मुझे। लेकिन अदालत में सारे लोगों ने कहा कि हमने नहीं किया साहब, मैं तो निर्दोष हूँ, सब लोगों ने, कांग्रेस ने मुझे फंसा दिया। मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा ना कोई कांग्रेस ने हमारा सहयोग किया है। सबके मन में राम मंदिर बनाने की चाह थी, दल बल का कोई विषय नहीं था। हमने स्वांतः सुखाए मन की शांति के लिए राम कार्य किया है। जो सज़ा मिलती है स्वीकार है। राम काज में अगर सज़ा मिलती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अदालत को लगा कि सही तो सही है, और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। तो उसके बाद ढांचा गिराने वाला मुकदमा आया तो कैसे सज़ा दे सकता था कोई। और फिर हनुमान जी को सज़ा मिलती है क्या, अंगद को सज़ा मिलती है क्या? अरे हम लोग राघव के वंशज हैं। अब रघुवंश में नहीं जन्मे तो क्या हुआ, लेकिन अयोध्या में जन्मे, राम जी के बेटे हैं, माता जानकी मेरी मैया है। तो मैंने प्रभु का काम किया। अच्छा ये बताइए, प्रभु का काम आपने किया 1992 के बाद। अब 2024 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज़ को, जिस तरीके से, जिस भव्यता के साथ मंदिर बन रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये जो सब कुछ अयोध्या पूरी कायाकल्प हो रहा है अयोध्या का, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मोदी जी को धन्यवाद, योगी जी को भी धन्यवाद। लेकिन हम तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने जो शपथ लिया था वो 30 जनवरी को पूर्ण होगी। 40 साल जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो जो ये करे वर्ष चालीसा, ये 40वें वर्ष में ही जाएंगे रामलला के दर्शन करने। अपने घर से पैदल जाएंगे। आपको निमंत्रण नहीं मिला है? निमंत्रण हमें चाहिए नहीं। अपने माता पिता के घर जाने के लिए बेटा निमंत्रण मांगता है क्या? निमंत्रण तो सेखी खोरों के लिए होता है। वो सबको, मैं ये किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। अरे नहीं मिला। भगवान के दरबार में किसकी निमंत्रण की जरूरत थोड़ी होती है। तो आप 30 को जाएंगे? मैं 30 जनवरी को अपने सभी कार्यसेवक बंधुओं के साथ, आपसे भी निवेदन, और आपके चैनल के माध्यम से और भी जो कार्यसेवक हैं उनसे भी निवेदन कि वो सब हमारे साथ चलें, पैदल चलें, दर्शन करें।
हाँ, इससे अच्छा क्या होगा। और अयोध्या बहुत बढ़िया बन रही है, पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छा बन रहा है। लेकिन इसकी प्रामाणिकता, मर्यादा और मर्यादा का पालन ये सब बना रहे। ये 7 स्टार होटल, 9 स्टार होटल, 5 स्टार होटल न बने यहाँ। ये बनेगा तो मर्यादा का हनन होगा, क्योंकि ये कहीं ऐसा न हो केदारनाथ जैसी स्थिति हो जाए। पर विदेशों से लोगों का इसके पीछे जो तर्क है कि भाई करोड़ों राम भक्त आएंगे, विदेशों से लोग आएंगे, लोगों को कहीं ना कहीं उनको कैसे व्यवस्थाएं देने के लिए तो एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। नहीं, व्यवस्थाओं का मतलब मंदिरों में व्यवस्था नहीं मिलती थी, विदेशी पहले नहीं आते थे क्या? यहाँ इंडोनेशिया, मलाया, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया तक के लोग आते थे। नहीं, अब चूंकि राम भक्त ज़्यादा आएंगे पहले की अपेक्षा, ऐसा लोगों का मानना है कि अब करोड़ों की संख्या इस राम भक्त, इस अयोध्या नगरी में बानर कटक कुमा में देखा, सो मूरख जो करण चह लेखा। इतने 18 क्षौणी सेना तो महाभारत में थी, और भगवान राम की सेना उससे 6 गुना बड़ी थी, और सब अयोध्या राम जी के राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। तो छोटी पड़ गई थी क्या? ये अयोध्या है, ये सबको समेट लेती है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, उन राम की आजान भुज, जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी हों, सबको समेटने वाले उनकी नगरी है। यहाँ 7 स्टार होटल बन जाने से ये सुविधा भोगी दुराचारी लोग आएंगे तब अच्छा होगा। अरे यहाँ साध्विता के साथ, सात्विकता के साथ, भजन भाव के लिए आमे लोग, उनकी ज़रूरत है। दुराचारियों की ज़रूरत है क्या यहाँ? यानी क्या 5 स्टार होटल का क्या मतलब बताइए? अरे यहाँ आते लोग शीश नवाकर पुआल पर बैठकर भगवान का कीर्तन सुनते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कि 5 स्टार होटल में ही भजन होगा? कितने भजन आनंदी किया, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी, आचार्य चाणक्य, द्रोणाचार्य, ये जो तपोधन थे, ये सब 5 स्टार में बैठते थे क्या? एसी में बैठते थे क्या? ये सब कुटिया में बैठते थे। हाँ, रमनते राम को ढूंढने के लिए, जो घट घट राम बसने वाले हैं, को ढूंढने के लिए एसी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो भक्ति तो रेत में मिलती है ना, कुंभ मेले में जाइए ना, तो देखिए ना, सब रेत में पड़े रहते हैं। ये व्यापार का केंद्र बनाया जा रहा है, लूट खाने का स्थान बनाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, अयोध्या की मर्यादा के अनुरूप ही अयोध्या को रहने दीजिए, पौराणिक अयोध्या बनी रहने दीजिए, अन्यथा लोग घृणा करने लग जाएंगे। 2-4 साल यहाँ जहाँ वो इंजॉय शब्द जुड़ जाएगा, इंजॉय। पहले अयोध्या आते थे लोग क्या कहते थे? भगवान के दर्शन के लिए चल रहे हैं, अब क्या कहते हैं? इंजॉय करने चल रहे हैं। सेल्फी सेंटर बन रहा है क्या? व्हाट मीन्स सेल्फी सेंटर? क्या इसकी ज़रूरत है? यहाँ धर्म सेंटर है ना, धर्म का केंद्र बिंदु है, यहाँ वही रहने दिया जाए। हाँ, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहादुर व्यक्ति हैं, 56 इंच के सीने को उन्होंने तय कर दिया। मंदिर बना तो 56 इंच सीना बिल्कुल फिक्स सही है। और योगी जी को बहुत धन्यवाद कि आपका संन्यास के बाद भी राजधर्म स्वीकार करके भगवान राम की मर्यादा के अनुसार अयोध्या बनाना बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद। लेकिन मर्यादा वही लोग बचावें। बिल्कुल। तो आप संतोष दुबे जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी से बातचीत की, और उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या भले ही पुष्पित पल्लवित हो रही है, अयोध्या नई तरीके से बनाई जा रही है, पर मर्यादा भी बची रहे, इस बात का भी हुक्मरान ख्याल रखें।